हेलो फ्रेंड्स। हमें एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल की कंप्लीट स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने ये एक वीडियो बनाई है जिसमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल का हमने ट्रेंड एनालिसिस किया है, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कौन सी मेजर चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है, वो सब मैंने यहाँ डिस्कस किया। आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो आप 300 प्लस इजीली एग्रीकल्चर ऑप्शनल में स्कोर कर सकते हैं। 300 प्लस नहीं तो अबव एवरेज तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। अबव एवरेज स्कोर करना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हलवा है, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेंगे तो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दे दूंगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और कोई भी पोर्शन आप स्किप ना करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप एक बार जरा ये इमेज देखिए, बस इमेज को एक बार देखिए। होता क्या है कि लोग टफ चीजों में ही उलझे रह जाते हैं, है ना। और जो आसान चीजें होती है हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जाने कौन कौन से ऑप्शनल इंजीनियरिंग लिए, उसी में वो अटके रह गए। कभी भी वो अबव एवरेज स्कोर नहीं कर पाए और इन्हीं ऑप्शनल्स में अटक के रह गए। वेयर कुछ ऐसे ऑप्शनल है जो बहुत ही आसान है, जिनमें से एग्रीकल्चर एक है जहां आप जो ज्योग्राफी में एफर्ट लगना है ना उसका वन थर्ड भी लगा दे तो अबव एवरेज के आप 300 प्लस स्कोर करके ले जाएंगे। सेम ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ ही एरिया है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कुछ आंसर आपको प्रिपेयर करने हैं, उसे एग्जाम में वैसा का वैसा उतार देना है और आप आराम से एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। कहूंगा हमेशा मैं यही कहूंगा कि चीजों को सिंपल रखिए, ठीक है ना। जब आपको कंपटीशन को अवॉइड करना है, चीजें ऐसी चुननी है जहां कंपटीशन कम हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फर्दर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा कि क्यों आपको एग्रीकल्चर ओवर अदर ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए। और स्पेशली अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या आपने 11th 12th में लाइक बायो पढ़ी हुई है या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए, वाई एग्रीकल्चर ऑप्शनल, ठीक है। तो ये यूपीएससी के डेटा के अकॉर्डिंग जो सक्सेस रेट है ऑप्शनल्स का, यानी कि कितने लोग एग्जाम में आते हैं उनमें से एग्रीकल्चर लेने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो फाइनली क्वालिफाई कर पाए। तो यहाँ आप देखेंगे वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी कि टॉप 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनका सक्सेस रेट दिया हुआ है। सबसे ऊपर है अकाउंट्स और उसी से बहुत करीबी है एग्रीकल्चर। 12.4 है इसमें सक्सेस रेट, देख रहे हैं आप। इसमें दूर दूर तक कहीं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो इतने पॉपुलर ऑप्शनल्स है वो नहीं है। उन ऑप्शनल्स में क्या होता है कि लेते बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए उसमें से 40 लोग टॉप में आ गए तो बस वो दिखने लग जाता है। कल्चर में क्या है, अगर 100 लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया हुआ है और मेंस लिखा है तो उसमें से 12 फाइनली क्वालिफाई हो रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है अगर आप दूसरे ऑप्शनल से कंपेयर करें तो। फेक रीजन है, ऐसे बहुत सारे रीजन है, आइए आगे देखते हैं। पर मैं आपको ये कहूंगा कि हमेशा आप इस इमेज को ध्यान में रखिए, है ना। हमेशा हमें चीजों को सिंप्लीफाई करना है और हमें आसान चीज चुननी है, ना कि मुश्किल चीज और उसमें गधे की तरह मजदूरी करते रहनी है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट सर्विसेज में भी एक ऑप्शनल है। तो अगर आप यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका एक ऑप्शनल साथ के साथ प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप स्टेट सर्विसेज में भी देखें तो एसीएफ, आरएफओ, वो वाले एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं। तो मैं कहूंगा आप अपना प्राइमरी टारगेट यूपीएससी रखिए, बट जस्ट इन केस इट्स अ बैकअप प्लान, अगर वहां नहीं होता तो यहाँ आप चले जाओ। और तीसरा एक रीजन है कि एग्रीकल्चर का जीएस के साथ एक बहुत बड़ा ओवरलैप है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो। बहुत ज्यादा यहाँ से रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं भाई। गवर्नमेंट का जो फोकस है ना वो एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा है, कैसे किसानों की आय दुगनी करी जाए, कैसे किसानों का वेलफेयर किया जाए। तो गवर्नमेंट का इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस है और इसीलिए उसी में स्कीम्स आती हैं और वही चीजें फिर हमसे जीएस में भी पूछी जाती हैं। और कुछ चीजें तो सीधे सिलेबस में ही दी हुई हैं, जैसे कि भाई जीएस 3 आप देख लो। जीएस 3 का एक 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो एग्रीकल्चर में से ही आ रहे हैं और ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द जीएस 3 सिलेबस है। जैसे कि ये मैंने जीएस 3 का सिलेबस यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये सारा एग्रीकल्चर में आप ऑलरेडी ऑप्शनल में पढ़ लोगे। तो यहाँ जब आप आंसर लिखोगे ना तो आप यकीन मानो, आप जो जीएस का नॉर्मल आंसर लिख रहा है ना आदमी, उससे आप दुगना स्कोर करोगे, ठीक है ना। ये आंसर आपका चलेगा नहीं, वहां पर दौड़ेगा एग्जाम में। तो अगर किसी को 10 में से 4 मिल रहे हैं ना तो आपको 10 में से 7 नंबर ये देके जाएगा। क्यों? क्योंकि आप डायग्राम्स बनाने की इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना कि ऑटोमेटिकली 10 नंबर में भी आप 2 डायग्राम बना डालोगे। और वहीं जीएस 1 में भी हमने देखा है कि भैया ड्रॉट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसे टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं।
और प्रीलिम्स की बात करें तो भैया एग्रीकल्चर जो एरिया है ना, वहां से क्वेश्चन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं कुछ ईयर्स में। ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। तो 2018 में 4 थे, 2019 में 2 थे, 2020, 21, 22 में एक सिग्निफिकेंटली जंप हमें देखने को मिला है। और ये सिर्फ कोर एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं एग्रीकल्चर की स्कीम्स की बात भी करने लग जाऊँ ना, तो ये क्वेश्चन नंबर और बढ़ जाएगा। ये कुछ PYQs मैंने आपके लिए लिस्ट किए हैं, जैसे कि जो हमारा प्रीलिम्स था वहां पर ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। जैसे कि द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, ये सब आप एग्रीकल्चर में पढ़ लोगे। फिर पर्माकल्चर के बारे में पूछा हुआ है, ये सब आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे अगर एग्रीकल्चर आपका ऑप्शनल है तो। मेंस के मैंने कुछ आंसर्स लिस्ट किए हुए हैं, जैसे कि GS3 का जो 2022 का हमारा पेपर था, वहां पे 50 नंबर का हमें GS3 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले। जैसे कि PDS के ऊपर आया, फूड प्रोसेसिंग पे आया है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे आया है। तो यहाँ बहुत एक अच्छा स्कोर कर सकते थे। GS3 में भी आप अपना स्कोर इंप्रूव कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे आंसर लिख पाएंगे, बहुत अच्छे से डायग्राम बना पाएंगे, तो आपका स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ये GS1 में पल्सिस के ऊपर आ गया एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आएंगे, वो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपको हर एरिया में देखने को मिलेंगे, कई बार एसए में भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ अदर रीजन है जो मैंने यहाँ बताया हुआ है कि क्यों एग्रीकल्चर हमें लेना चाहिए। एक तो इसमें कंपटीशन बहुत लो है, इस इमेज को हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है ना। आपको सिर्फ एग्रीकल्चर ऑप्शनल ही नहीं, बहुत चीजों में काम आएगी गोइंग फॉरवर्ड। और सेम ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप क्वेश्चन उठा के देख लेना। एग्रीकल्चर का पेपर इस साल का, पिछले साल का, जो मैं 8 क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। तो लगभग आप रिपीटेड क्वेश्चन को अगर ढंग से आपने प्रिपेयर किया हुआ है ना, तो आप बहुत इजीली वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे पूरे। अगला रीजन है कि ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसका मतलब इसका एक फिक्स्ड आंसर है, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। जैसे कि हमारे सोशियोलॉजी में हो सकता है, हिस्ट्री में हो सकता है कि कोई किस पर्सपेक्टिव से देख सकता है, कोई किस पर्सपेक्टिव से। यहाँ एक फिक्स्ड आंसर है, आपने वो लिख दिया, आपको मार्क्स देगा ही देगा एग्जामिनर। और एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करें, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप 300+ मार्क्स गारंटीड स्कोर करेंगे। आंसर राइटिंग की एक 8 पॉइंट फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजी है, जो एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आपको बस वो फॉलो करना है, ठीक है ना। उसके अंदर हमने सब दिया हुआ है, कैसे डायग्राम्स बनाना है, क्या करना है आंसर राइटिंग को और इम्प्रूव करने के लिए। और एक बहुत बड़ा रीजन कि इस ऑप्शनल में लोग स्कोर कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं आपके सामने सेलेक्ट हुआ हूँ, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जब स्ट्रैटेजी की बात हो रही है तो जरा बुक लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये बुक लिस्ट का मैंने एक ओवरव्यू दे रखा है, इसलिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, आप जाकर वो देख सकते हैं, ठीक है। सोर्सेज को फर्दर एक डेप्थ में डिस्कस मैंने वहां किया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रैटेजी टू स्कोर 300+। कैसे भैया हम 300+ ला सकते हैं, ठीक है। ये वो स्ट्रैटेजी है जिसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सिलेबस को डिवाइड कर लेना है आपको टॉपिक वाइज, ठीक है। और हर टॉपिक के अंदर आपको PYQs को लिख लेना है। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए, एक ही टॉपिक मैंने सैंपल लिया है कि IPR एंड WTO इशूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसमें ये मैंने जो सिविल सर्विसेज IAS के पेपर में आए थे, वो क्वेश्चन मैंने 21 में क्या आया, 20 में क्या आया, 2019 में, 18 में, एंड सो ऑन। ऐसे आपको लिस्ट कर लेना, हर टॉपिक को उठाना है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उन्हें लिस्ट कर लेना है सिंपली, ठीक है। फिर इन्हीं क्वेश्चंस के लिए आपको बढ़िया सा आंसर बनाना है। और वो आंसर कैसे बनाना है, वो आपको 8 पॉइंट फ्रेमवर्क जो मैंने बताया अपनी वीडियो में, उसको फॉलो करते हुए एक बढ़िया सा आंसर बना लेना है, ठीक है ना। कहाँ से बनाना है, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से बनाया है, बुक लिस्ट की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। और फिर एक बार आपके पास ये आंसर प्रिपेयर हो गया, तो आपको इसे बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। एकदम मेमोरी में आपके बैठ जाना चाहिए ये। आपने रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, आंसर बना लिया, अब क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बार बार इन आंसर्स को लिखना है, टाइम बाउंड मैनर में लिखना है आपको। क्वेश्चन पेपर मॉक बनाने हैं, उनको लिखना है और उस पर फीडबैक लेना है, ठीक है। किसी से उसको चेक करवाया, फीडबैक लिया, फर्दर इम्प्रोवाइज किया और फिर से आपने प्रैक्टिस की लिखने की। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आंसर्स लिखिए और इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इवेल्युएट करके आपको वापस दे दूंगा, ठीक है ना। तो इस और उस फीडबैक को आप यूज करिए और अपने आंसर्स को फर्दर इंप्रूव करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाता है लोगों की, लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते और स्ट्रैटेजी में भरोसा नहीं रखते। आप यकीन मानिए, बहुत रिसर्च के बाद, बहुत लोगों से बात करके स्ट्रैटेजी बनी हुई है। बहुत सिंपल हो सकता है ये दिखने में लगे, बट आपको इसे फॉलो करना है, ठीक है, और अपने ऊपर भरोसा रखना है। लोग एग्रीकल्चर में स्कोर कर रहे हैं, आप भी करेंगे, आप सर्टेनली 300+ स्कोर करेंगे। हो सकता है आप हाईएस्ट स्कोरर बन जाए किसी ईयर के और उस साल आप IAS में टॉप कर जाएं, ठीक है ना। बहुत लोगों ने किया है, बहुत रूरल बैकग्राउंड से किया है।
तो आप भी करेंगे। तो आपको बस ये यकीन रखना है, ठीक है। और यकीन सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यकीन है, भरोसा है कि आप कर सकते हैं, तो आप सर्टेनली कर लेंगे। बस आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर आंसर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर लीजिए, हम जरूर उसका आंसर करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा लोग इससे बेनिफिट हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा और ज्यादा मोटिवेट होऊंगा ये वीडियो बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।